हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने आत्म परिचय के 6 काव्यांश को पढ़ लिया। अब मैं आत्म परिचय के 7वें काव्यांश की व्याख्या करने जा रही हूँ। कवि कहता है मैं और जग और, यानी मैं और से कवि कहना चाहता है कि मैं अन्य हूँ, मैं भिन्न हूँ, और जग और जग मुझसे भिन्न है। किन अर्थों में भिन्न है? कवि भावना को महत्व देता है और संसार के लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए, इसलिए दोनों की सोच बिल्कुल अलग है और इसी कारण से दोनों का नाता, दोनों का संबंध नहीं बन पाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं रोज रोज प्रतिदिन न जाने कितने नए संसार की रचना करता हूँ और पूरी तरह से संतुष्ट न होने के कारण उसे मिटा डालता हूँ, नष्ट कर डालता हूँ। कहने का आशय ये है कि कवि अपनी कल्पना में एक प्रेममय आदर्श समाज की रचना करता है और उस कल्पना को जब साकार होते हुए नहीं देखता है, उसमें कल्पना के अनुरूप निर्माण नहीं होता है, तो वह उसे मिटा देता है, नष्ट कर देता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस संसार के लोग इस धरती पर धन संपत्ति इकट्ठा करने में ही लगे रहते हैं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी इस संसार के लोग इस पृथ्वी पर धन संपत्ति ऐश्वर्य इन सारी चीजों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, किंतु कवि कहता है कि मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकरा। कवि कहता है कि मैं उसे पूरी तरह से ठुकरा देता हूँ, अर्थात कवि को सुख वैभव धन समृद्धि के प्रति कोई लगाव नहीं है, वह केवल प्रेम भाव को ही स्वीकार करता। अब मैं इस काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। यहाँ मैं और जग और शब्द का प्रयोग 2 बार भिन्नता के अर्थ में हुआ है और जग के पहले जो और है यह योजक के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ यमक अलंकार की सुंदरता दिखाई देती है। कहाँ का नाता, यहाँ प्रश्नालंकार है और बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा जग जिस पृथ्वी पर और प्रतिपग यहाँ अनुप्रास अलंकार दृश्य है। भाषा बहुत ही सरल सरस तथा भाव के अनुरूप है, भावों को स्पष्ट करने में समर्थ है। अब मैं इस काव्यांश से संबंधित होमवर्क देने जा रही हूँ, जिसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब 8वें काव्यांश की व्याख्या करने जा रही हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रुदन में भी, मेरी पीड़ा में भी प्रेम छलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू भरता हूँ। यानी कवि के स्वर में रुदन है, निराशा है, परंतु उसके इस रुदन में प्रेम की सच्ची भावना है। उसके हृदय में वियोग की वेदना है, जिसको कवि ने स्वीकार किया है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी में आग। कवि कहता है कि यद्यपि मेरी वाणी शीतल है, कोमल है, फिर भी उसमें प्रेम को पाने की तीव्र आकांक्षा है, तीव्र ऊर्जा है। समाज को परिवर्तित करने की, समाज को प्रेम में डुबोने की एक तीव्र उत्साह भरा हुआ है। हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। कवि कहता है कि प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक को न्यौछावर कर देते हैं, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि ने अपने प्रेम को खंडहर कहा। उसका आशय ये है कि जिस तरह से किसी महल के टूट जाने पर उसका खंडहर शेष रहता है, उसी तरह से कवि का प्रेम सफल नहीं हो पाया और उसके हृदय में असफल प्रेम की यादें खंडहर की तरह बसी हुई हैं। इसलिए अपनी उन यादों को ही यहाँ उसने खंडहर के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहता है यद्यपि मेरा प्रेम निराशा से भरा हुआ है, फिर भी मैंने उस मूल्यवान प्रेम को स्वीकार किया। अब मैं इस काव्यांश के शिल्प सौंदर्य को बताने जा रही हूँ। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, इन दोनों ही प्रसंगों के माध्यम से कवि ने विरोधी भावों को स्पष्ट किया है, जिससे काव्य में सुंदरता आ गई है और कवि अपने मन में स्थित प्रेम की तीव्र भावना को व्यक्त करने में सफल हुआ
है। भाषा में प्रवाह है, श्रृंगार रस के अनुरूप ही भाषा कोमल कांत पदावली से युक्त है। संस्कृत निष्ठ भाषा होते हुए भी शब्दों की अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति बड़ी ही सरलता से हुई है। कवि ने अपने निजी प्रेम को खुले ही शब्दों में स्वीकार किया है। वह किसी प्रकार के निषेध और किसी प्रकार की कुंठा से रहित है। अब मैं इस काव्यांश से संबंधित होमवर्क देने जा रही हूँ, जिसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पिछले अंशों से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।